अब देखिए स्पेशल रिपोर्ट, 2 मिनट का स्वाद, जिंदगी भर का दर्द। चाइनीज खानों के शौकीन सावधान, चाउमीन आपको बीमार कर सकती है, मंचूरियन आपकी तबीयत बिगाड़ देगा, स्प्रिंग रोल सेहत खराब कर देगा, चाइनीज खानों से हो सकता है कैंसर, माइग्रेन की समस्या से हो सकता है सामना। क्या चाइनीज फूड पर सरकार लगाएगी बैन? अगर आप चाइनीज फूड खाते हैं तो सावधान रहिए, ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चाइनीज खाने में पड़ने वाले अजीनोमोटो से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको माइग्रेन की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। अकेले नागपुर में ही इसके कारण 3.5 लाख लोग माइग्रेन की समस्या से गुजर रहे हैं। अजीनोमोटो का क्यों होता है इस्तेमाल, क्या है इससे नुकसान और क्यों हो रही है इस पर बैन की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। इन्हें खाने से पहले आप संभल जाएं। ये खाना आपको जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। ताजा खुलासे से पता चला है कि चाइनीज खाने आपको बीमार बना सकते हैं और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण चाइनीज फूड में मिलने वाला अजीनोमोटो है। हम आपको बताएंगे कि अजीनोमोटो क्या होता है और चाइनीज फूड में इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि इससे नुकसान क्या होता है। बहुत सीवियर हेडेक होता है, ब्लाइंडिंग हेडेक जिसको हम लोग कहते हैं, तो पेशेंट आंख तक नहीं खोल पाता, इतना हेडेक होता है। इतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर, इतना ज़्यादा माइग्रेन के साथ में ब्लड प्रेशर बहुत शूट हो जाता है किसी किसी का, तो सारे ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी ऐड हो जाते हैं उसके। सुना आपने, अजीनोमोटो के उपयोग से आप माइग्रेन के शिकार हो सकते हैं। आमतौर पर इसका शिकार होने पर सिर के आधे हिस्से में दर्द रहता है, जबकि आधा हिस्सा दर्द से आजाद होता है। जिस हिस्से में दर्द होता है उस हिस्से में चुभन भरी पीड़ा होती है। चाइनीज़ फूड है जिसमें अजीनोमोटो जैसे पदार्थ रहते हैं, तो ये जिसमें ये है, हॉट वेव्स है, कोल्ड वेव्स है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है, इसके बाद में इसके शिकार हो सकते हैं। माइग्रेन मूल रूप से तो न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसमें रह रहकर सिर में एक तरफ बहुत ही चुभन भरा दर्द होता है। ये कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक बना रहता है। इसमें सिर दर्द के साथ साथ गैस्ट्रिक, जी मचलाने, उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये पता चला है कि इस दर्द के पीछे का एक बड़ा कारण अजीनोमोटो है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा के अंदर इस बात की जानकारी दी कि अजीनोमोटो माइग्रेन के लिए जिम्मेदार कारक हो सकता है और नागपुर में ही करीब 3,60,000 लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं। अजीनोमोटो सफेद रंग का सोडियम सॉल्ट होता है। खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारी स्वाद ग्रंथियों को दबा देता है, जिससे हमें खराब खाने के स्वाद का पता नहीं चलता है। इसका उपयोग करके खाद्य पदार्थ की घटिया गुणवत्ता को भी दबाया जा सकता है। ऐड करने से खाने में फ्लेवर आता है, एनहांसमेंट लेके आता है। जो डिशेस कुछ हद तक ब्लैंड जाती है, जिसमें कुछ स्पाइसीनेस नहीं आ रहा है, उसमें ही अपना फ्लेवर लेके आ जाता है, जिसकी वजह से आप डिश जब आप कंज्यूम करते हैं चाइनीज का, जो भी खाना आप खाते हैं वो बाकियों से आपको काफी अलग लगेगा। जहां इंडियन खाने में नमक का काम होता है, वहां चाइनीज और जापानीज खाने में अजीनोमोटो वो काम करता है। अजीनोमोटो डाल देने के बाद क्या नमक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये सही मात्रा में डाला है तो आपको नमक की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अजीनोमोटो की अधिक मात्रा बेहद नुकसानदायक है। इससे कैंसर, सिर दर्द, छाती में दर्द, चेहरे की मांसपेशियों पर तनाव और जलन जैसी समस्या हो सकती है। हालांकि ये अब तक तय नहीं है कि अजीनोमोटो के इस्तेमाल पर रोक लगेगी या नहीं। दरअसल ये मामला केंद्र सरकार के अधीन है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि अजीनोमोटो का इस्तेमाल हर चाइनीज फूड में होता है। सरकार इस पर सख्त कदम उठाने से पहले इसे FDA से जांच कराना चाहती है। अजीनोमोटो जो होता है, MSG जो होता है, वो फ्लेवर इन्हेंसर इतना ज़्यादा होता है कि उसी से ही चाइनीज़ का एक्चुअल फ्लेवर आता है, तो उसको हर चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं। अजीनोमोटो के बारे में फूड एंड ड्रग का इसके लिए ओपिनियन लेना ज़रूरी है, और अजीनोमोटो अगर ये पॉजिटिव फैक्टर है, बाकी रोगों को भी निमंत्रण देता है, तो उसके ऊपर हम लोग सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन FDA के इसके बाद।
दरअसल अजीनोमोटो से नुकसान होने के मामले को बीजेपी विधायक मिलन माड़े ने विधानसभा में उठाया था, जिस पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया। महाराष्ट्र सरकार अजीनोमोटो और चाइनीज फूड को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों को इस बारे में समझा रही है। नागपुर से योगेंद्र तिवारी के साथ सुधीर शुक्ल, इंडिया टीवी, मुंबई। जिस चाइनीज खाने को आप चाव से खाते हैं, उस खाने का अंजाम कितना खतरनाक होता है उसे आपने जान लिया। शहरी इलाकों में चाइनीज खाना खाने वालों को सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। आलम यह है कि इन खानों की वजह से तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि इन्हें एडमिट तक होना पड़ा है। ये चाउमीन और ये नूडल्स दिखने में जितने टेढ़े हैं, उतने ही टेढ़े तरीके से आपकी सेहत पर भी बुरा असर डालते हैं। 2 मिनट के चाइनीज खानों को टेस्टी बनाने के चक्कर में इसी सफेद अजीनोमोटो को डाला जाता है। 1 किलो चाइनीज खाने में महज 50 मिलीग्राम पड़ने वाला ये अजीनोमोटो आपकी सेहत का कबाड़ा कर रहा है। ये है मुंबई की रहने वाली पुष्पा। चाइनीज खाने की दीवानगी पुष्पा को इतनी भारी पड़ी कि इनको हॉस्पिटल तक की सैर करनी पड़ी। वो भी 1 बार या 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पुष्पा हॉस्पिटल का चक्कर लगा चुकी है। पुष्पा की हालत ये है कि अगर ये दवा ना लें तो आंख भी नहीं खोल पाती। दर्द भरी जिंदगी जीने की वजह सिर्फ और सिर्फ चाइनीज खाना और उसमें पड़ने वाला अजीनोमोटो। चाइनीज़ मेरे को बहुत पसंद है कि मैं चाइनीज़ खाती हूँ तो उसमें तकलीफ़ ये होता है कि एसिडिटी होती है और वॉमिटिंग सेंसेशन आता है कि वॉमिट होने के बाद मेरे को माइग्रेन का अटैक आया। इस टाइम पे मैंने चाइनीज़ खाया तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हो गई उसकी वजह से। तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? बोलते हैं कि नहीं खाने का, उसमें बहुत सारे क्या बोलते सोसेस जो है वो अच्छी नहीं है सेहत के लिए करके। पुष्पा की फैमिली में चाइनीज खाने की दावत होती रही है, लेकिन जब उल्टी और दर्द की शिकायत होने लगी तो पुष्पा ने चाइनीज खानों से तौबा कर लिया। किस तरह का दर्द होता है, कितना पेनफुल होता है? इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल, बर्दाश्त नहीं होती है। और जब सर दर्द चालू होता है तो विदाउट इंजेक्शन सेटल भी नहीं होता है, वो बहुत सीवियर पेनफुल है वो। सफेद चमकीला सा दिखने वाला ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो एक सोडियम सॉल्ट है। चाइनीज खानों में इसे मसाले की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इसका असर इतना खतरनाक होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर दर्द, पसीना आना और चक्कर आने जैसी खतरनाक बीमारी आपको अजीनोमोटो से हो सकती है। अगर आप इसके आदी हो चुके हैं तो यह आपके दिमाग को भी नुकसान कर सकता है। इतना ही नहीं, इसे खाने से प्रेग्नेंट महिलाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ये ज्यादा खतरनाक होता है। मेल्स को, फीमेल्स को, प्रेग्नेंट लेडीज को, छोटे बच्चों को, सब में बुरा असर हो सकता है उसका। पर प्रेग्नेंट लेडीज को उसको खासकर कॉशियसली खाना चाहिए, क्योंकि उससे हर नॉर्मल सेल्स होता है उसमें डैमेज होता है। तो जैसे प्लासेंटा, जिससे कि बच्चे को ब्लड फ्लो मिलता है, तो वो भी डैमेज होता है, जिससे बच्चे को ब्लड फ्लो बराबर नहीं मिल पाता, जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में फॉल्ट आ सकता है।